सभी भैया बहिनी का स्वागत है। बच्चों क्लास 10th चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। एनसीईआरटी जोन है, चैप्टर 1 है। तो बच्चों हम लोग थोड़ा सा इसका डिटेल में देखेंगे। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक को कहते हैं ऐसी संख्या जो हम लोग उसको जोड़ घटाना गुणान भाग आसानी से कर सकते हैं। वास्तविक रियल नंबर्स कहते हैं। तो लोग कहते हैं कि जो वास्तविक होता है इसमें दो भाग होता है। एक होता है परिमेय। तो परिमेय में आपको इधर मिलेगा 2/3 -4/5 22/7। और बच्चों अपरिमेय, ये अपरिमेय जो होता है ये अलग ही होता है। दोनों ही सगे भाई हैं, लेकिन दोनों का जो है एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो अपरिमेय संख्या मतलब करणी में रहेगा, करणी में 3, करणी 5, पाई 0.1, 0, डबल 1, 0 फिर से ट्रिपल 1। तो ये संख्या समाप्ति नहीं होती है, मतलब मन करे वहां तक ले जाओ। तो ये जो होता है अपरिमेय, इनका अपना अलग संसार होता है। इनमें जोड़ घटाना गुणान भाग बिल्कुल अलग रहता है। और ये वाला जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बड़ा अगला वाला जो है यूक्लिड विभाजन विधि। तो यूक्लिड विभाजन विधि क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे। बच्चों यूक्लिड जो थे, मैं यूक्लिड के बारे में पहले जानकारी दे दूं। यूक्लिड यूक्लिड ईसा पूर्व 325 में थे और इन्होंने इसी को जो है खोज निकाला। बच्चों एल्गोरिदम ये इंग्लिश शब्द है। इसका मतलब है किसी चीज को चरणबद्ध तरीके से रखकर लिखने को, या क्रम से लिखने को इसी को कहते हैं एल्गोरिदम। क्या है एल्गोरिदम? ये तो जब सवाल करेंगे तब उसकी जो है जानकारी हमें अच्छे से होगी। तो आइए देखें कैसे हो रहा है। तो लोग कहते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में जो है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। वास्तव में a आपका भाज्य है, b आपका भाजक है, q आपका भागफल है, r है शेषफल। तो बच्चों कैसे हम लोग इसको जो है करें, तो एक प्रश्न ले लें। तो ये पहला प्रश्न है इसी में से। तो पहला प्रश्न हम लोग ले लें और देखें कैसे है। तो पहला प्रश्न है, तो आइए शुरुआत करें। 1.1 है, एक्सरसाइज का नाम है 1.1 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। और ये दिया है 135 और 225। तो बच्चों सबसे पहले लोगों ने कहा है कि यूक्लिड एल्गोरिदम विधि से एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में कहेंगे तो महत्तम समापवर्तक गुणनखंड। तो देखें 135 को हम लोग ऐसे बाहर रखें, ऐसे जो है भाग का चिन्ह बनाएंगे। 225 अंदर रहेगा, और अगर हम लोग दो बार करेंगे तो 270 हो जाता है। तो हम लोग इसको जो है एक बार में ही करेंगे। तो एक बार में ये आ जाता है 135, माइनस करेंगे तो 0, 12 में से 3 गया 9। तो बच्चों ये 9 बच रहा है, 9 90 बच रहा है। इसे फिर से हम लोग ऐसे करेंगे, ये 135 को लाएंगे। और बच्चों हमको लग रहा है कि ये भी एक बार ही होगा 90। तो ये 5 बचेगा, 13 में से 9 हमको लगता है 4। और फिर से ऐसे जो है भाग का चिन्ह डालेंगे और इस 90 को उतार लेंगे। तो अगर हम लोग देखेंगे कि 90 जो है 45 के पहाड़ा में 90 दो बार ये कट कुट जाता है। अब कैसे पहचानेंगे कि इसमें जो है मौसा क्या है? तो आइए बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे। ये जो बचा है इस साइड, यही आपका मौसा है। तो आपका जो है मौसा यानी SCF इज इक्वल टू 45 यानी 45 रहेगा। 45 ये सबसे बड़ी संख्या है, जिसमें 135 भी आ सकता है, 225 भी आ सकता है। 45 से कोई बड़ा नहीं है। 45 से अगर आप बड़ा लोगे तो दोनों में से कोई एक गड़बड़ कर देगा। अब ये लोग कहते हैं कि यूक्लिड विभाजन विधि से आप इसको जो है इसका एल्गोरिदम लिखिए। तो देखो कैसे होता है एल्गोरिदम बेटा। तो हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन विधि, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम। हाँ आइए देखें क्या है। तो बच्चों यूक्लिड तो गणितज्ञ का नाम है, विभाजन यानी ये वाला होता है, एल्गोरिदम क्या होता है अब आइए देखें। तो बेटा हमें क्या करना है, इस 225 को क्या करना है, बाहर निकालना है, बराबर है। और इन दोनों जैसे यहाँ पर दिया है 135 और 1 का गुणान करेंगे, 135 गुणते 1, और शेषफल जो बचा है ये है 90। तो बेटा ये जो रहेगा, ये जो बाहर लिखा है ये रहेगा भाज्य, ये रहेगा गुणनफल और ये रहेगा शेषफल। अब दूसरा देखेंगे 90 135 1, तो एक पहले हम लोग 135 को बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद
क्या लिखेंगे, 90 का गुणान 1 से और प्लस शेषफल क्या है 45। आगे बढ़ेंगे, ये 90 को बाहर निकालेंगे, 90 में 45 प्लस गुणते 2 प्लस 0। तो बच्चे लोग ये वाला जो है ये किस रूप में है, 225 ए रहेगा, 135 बी रहेगा, एक रहेगा क्यू प्लस ये रहेगा आर यानी शेषफल। यही जो विधि है इसी को कहते हैं एल्गोरिदम। और जो हम लोग लिख रहे हैं चरणबद्ध तरीके से लिख रहे हैं, यानी क्रम से लिख रहे हैं, पहला 225 का, फिर 135 का, फिर 90 का, ये है। तो बच्चों अगर 0 आ गया तो हमें देखना है कि ये जो पहली संख्या है यही आपका होगा HCF बराबर 45। तो बच्चों ये तो हुआ 2 क्रम का, कभी कभी 3 क्रम आ जाते हैं। तो आइए देखें 3 क्रम कैसे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये मैं बताना चाहता हूँ, ये है आपका 180, 252 और ये है 252 और 324। तो बच्चों थोड़ा सा अलग सवाल है, तो मैं भी चाहता हूँ कि इसको भी हम लोग हल करें। तो हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम इसको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग 180 को क्या करेंगे, बाहर लिख लेंगे। 180 छोटा है तो छोटा ही हमेशा बाहर रहना चाहिए बेटा, ये छोटा बाहर रहेगा। और कैसे लेंगे, ये ऐसे भाग का चिन्ह डालेंगे, अंदर डालेंगे 252। बच्चों अगर 180 है तो हमको मालूम है कि 180 का डबल करेंगे तो 360, तो एक बार लेंगे 180। आइए माइनस करें, 15 में से 8 जाएगा 7, इधर काट कुट, फिर से ऐसे बनाएंगे और अंदर लिखेंगे 180 और 72 दो बार करेंगे। तो आइए 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, माइनस करेंगे तो 10 में से 4 6, 7 में से 4 3। आइए फिर से भाग का चिन्ह डालें और हम लोग इसको जो है 72 अंदर रखेंगे, तो 36 दूना 72, काटकुट काटकुट। तो बच्चों ये जो बाहर लगा है यही वास्तव में आपका जो है HCF है, यानी 36 ऐसा पहाड़ा है जिसमें 180 भी आएगा, 252 भी आएगा। तो बच्चों अब हम लोग उसका जो है दूसरा फॉर्मेट देखेंगे कि वो कैसे होता है। यानी ये जो है 180, मैं थोड़ा सा ऐसे लाइन डाल दूँ, 180 324 को लेंगे बड़ा, 180 सबसे भाग होगा, है ना। तो 180 बाहर लेंगे, ऐसे कान बनाएंगे, 324 लिखेंगे। 2 बार में तो हमको लगता है ज़्यादा हो जाएगा, 360 हो जाएगा, तो एक बार में ही लेंगे। 180 माइनस 4, 12 में से 8 गया 4, 144, 180 अंदर लेंगे एक बार में, 144, ये बचेगा 6, 7 में से 4 गया 3, और आइए 144, हमको लगता है 4 बार में ये 144, काटकुट काटकुट। तो दोनों में 36 है, 36 आपका मौसा है। अगर यूक्लिड नहीं पूछा है तब तो 36 आपका उत्तर होगा। तो अगर हम लोग बोलेंगे 4 है तो ये भाग में आ जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 36 ऐसा पहाड़ा है जिसमें ये तीनों आ सकते हैं। बच्चों अब यूक्लिड विभाजन विधि से देखें कैसे इसको जो है हम लोग आगे ले चलेंगे। तो आइए देखें, यूक्लिड विभाजन में एक भाग का बता रहा हूँ, लगाएंगे ऐसे, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 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 का मतलब है क्रम से किसी चीज को लिखना। तो बेटा कैसे लिखेंगे, 252 को बाहर निकालेंगे, बड़ी संख्या है, और इन दोनों को जो है ऐसे माला जैसे बना लेंगे, 180 इंटू 1, और नीचे जो है ये शेषफल प्लस 72, ठीक हुआ। दूसरा इसके अंदर का लेंगे, 180 है तो 180 हम लोग जो है बाहर निकालेंगे, 180 निकालने के बाद 72 और 2 ऐसे माला पहना देंगे, 72 गुणते 2 और प्लस क्या है शेषफल 36। अब बचा है आगे वाला, तो आइए देखें आखिरी वाला कैसे हो रहा है बेटा। 72 को बाहर निकालिए, 36 और 2 को लगा दीजिए, तो 36 इंटू 2 प्लस 0। जहाँ 0 आ गया वही सवाल खत्म हुआ। अब सवाल जब खत्म हुआ तो हमें HCF कैसे पता चलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट का मतलब होता है बड़ा, और ये जो रहता है भले ये बड़ा कहा गया है HCF, लेकिन उत्तर छोटा ही होता है। तो हम लोग लिखेंगे उत्तर, ये जो बाहर है जिसमें 36 है, जिसमें 0 वही आपका उत्तर है। बच्चों कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जो बिल्कुल अलग होते हैं, जैसे आइए देखें, मैं आपको एक प्रश्न बता रहा हूँ। तो प्रश्न है, कोई भी धनात्मक, धनात्मक का मतलब होता है प्लस, विषम का मतलब है जो 2 से भाग नहीं होगा, 1 3 5 7 11 ऐसे ले चलेंगे। और पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब है 3 के साथ p होगा, 3 के साथ a होगा, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। तो हमारे पास जो है 3 ऑप्शन है,
तो आइए देखें कैसे ये ऑप्शंस काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर जो है 3 है। तो आइए देखें कैसे ऑप्शंस काम करता है। पहला है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। ये सारे जो है विषम है, तो हमें बताना है कि ये विषम है। तो हम लोग कैसे लेंगे भैया बहनी लोग, a बराबर 6q प्लस ये एक को हटा के इसकी जगह r लिखेंगे, और r का मान है 0, 1, 2, 3। तो भैया बहनी लोग हम लोग लिखेंगे 6q प्लस r की जगह 0, तो a का मान हो जाएगा 6q। तो बच्चों अगर a का मान 6q है तो हमको मालूम है कि 6 जो है ये सम संख्या है, उसके साथ q में आप कुछ भी रखिए। जैसे q के साथ जैसे आप रखेंगे, बोलेंगे सर क्यों ना 2 रख लो तो 12 हो जाएगा, 6 के साथ 3 रख लो 18 हो जाएगा। यानी q का मान आप कुछ भी डालिए, ये हमेशा सम ही रहेगा। तो ये क्या हुआ आपका सम संख्या, ठीक है। तो इसकी हमारी जरूरत नहीं है। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, फिर से जो है a लिखेंगे। नंबर 2, a बराबर 6q प्लस r, और r की जगह डालेंगे ये जो 1 2 3 दिया है इसमें का 1 2 3 ऐसे डालना है, 1 डालेंगे। तो कैसे डालेंगे, a 6q + 1। तो ये तो है सम है, लेकिन इसके साथ जो हम लोग 1 लगाते हैं ये इसको विषम कर देता है, इसलिए इसका नाम रहेगा विषम। ये देखो पहली संख्या विषम संख्या। बच्चों अब ये लोग ने बोला है कि 2 डालिए, तो a बराबर 6q + r, तो a बराबर 6q + r की जगह 2 डालें, तो ये सम है और ये भी सम है, तो आपको क्या देगा सम। तो हमारी जरूरत नहीं, इसी तरह हम लोग डालते जाएंगे और निकालते जाएंगे बेटा। आइए अगला सवाल देखें, काफ़ी लंबे लंबे सवाल है तो लिखने में थोड़ा सा बच्चों मैंने पहले ही रेडी कर लिया है। किसी परेड में, परेड का मतलब होता है जैसे पुलिस का परेड है, मिलिट्री का परेड है, उसमें टोटल 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 मतलब 616 उसमें 32 सदस्य होने चाहिए, एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। आर्मी बैंड है उसी के पीछे जाना है। दोनों समूह समान संख्या वाले सभी में मोर्चा करना है। उन स्तंभों का अधिकतम, तो भैया बहनी लोग अगर अधिकतम कहा है तो ये एससीएफ होता है। तो अगर अधिकतम है तो एससीएफ, और अगर न्यूनतम है तो ये जो है आपका रहेगा एलसीएम। तो एलसीएम हम लोग चलेंगे, अभी एलसीएम की चर्चा नहीं है। तो हम लोग कैसे करेंगे, क्वेश्चन 4, 616 ये टुकड़ी है और 32 का झुंड है, तो हमें इसे क्या करना है, भाग देना है। तो आइए देखें कैसे भाग दिया जाता है। 32 ये ऐसे भागे 616। तो बच्चों लोग अगर आपको पहाड़ा मालूम है ठीक है, ना तो हम लोग इसको जो है डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे 32 × 4, 32 इंटू अरे 12 दो बार ये 61 ही ले लें। तो 32 दूना, तो दूना 4, 2 3 6 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार में ही ले लें। ये हो जाएगा 32, 11 में से 2 9, 5 में से 3 2 और ये 6। और अगर इसको हम लोग 9 बार में लेंगे, 32 इंटू 9, 9 दूना 18, 9 3 27 28, हाँ एकदम सही आ रहा है। 19 बार में यानी 9, और इधर लिखेंगे 288 तो 9 दूना 18, 9 3 27, हाँ ठीक है, ठीक। आइए माइनस करें बेटा, तो ये हो जाएगा 16 में से 8 जाएगा 8, एक हासिल हुआ, तो हमको लग रहा है कि 0 0। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला लेंगे, ये है 32, 8 चौका 32, काटकोट काटकोट। तो बच्चों ये जो बाहर है यस सी एफ यही है 8। तो मतलब है कि जैसे 616 होंगे तो 8 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 ऐसे 8 8 का हम लोग जो है जोड़ा बनाएंगे। चलें नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे बेटा, एक्सरसाइज 1.2 में चलेंगे। तो आइए देखें कैसे होता है ये। हाँ बच्चों अगला जो है प्रश्न है, क्वेश्चन है अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखें, रूप में लिखें। तो बच्चे लोग आइए देखें कैसे इसे हम लोग हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले दिया है इसमें a 5 0 0 5। तो अभाज्य मतलब क्या होता है कि जो अपने पहाड़ा में ही जाएगा, जैसे 1 2 3 5 7 9 नहीं लेना है, एक भी नहीं रहेगा, एक नहीं लेना है, एक तो जाएगा। जैसे अभाज्य का मतलब है 2 3 5 7 11। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कोने में इसको ले चलेंगे 5 0 0
5 और इसको जो है, चूँकि पीछे 5 है तो 5 का ही पहाड़ा ले लें। 5 एकम 0 0 1। तो बच्चे लोग 5 के बाद क्यों ना 1 है तो 7 रहेगा या 3, तो 3 से ट्राई करें। 3 तिहाई 9, 1 हासिल, 3 तिहाई 9। हाँ, बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 4। तो ये जो है 5005 है, तो हम लोग इसको एक कोने में ले चलेंगे। और बच्चों अभाज्य संख्या, तो अभाज्य का मतलब होता है जो अपने पहाड़ा में कटेगा, जैसे 2 3 5 7 11 ऐसे लेना है, माने अपने पहाड़ा में कटे। जैसे 2 है तो 2 एक कम 2 भी हो सकता है, 1 एक दूनी 2 भी, मतलब किसी अपने पहाड़ा में कटेंगे। तो 5 का लेंगे तो 5 1 0 0 1। बेटा इसके बाद जो है हमें दिया गया है, हम लोग 7 का पहाड़ा इस्तेमाल करें, 1 उसी में आएगा। तो 7 एक कम 7 होगा, 3 हासिल हो जाएगा, 7 चौका 28 होगा, 7 त्रिक 21 होगा। ऐसे बेटा फिर से हम लोग 7 लेंगे, 7 दूना 14, 7 एक कम 7 और 7 त्रिक 21। हाँ, तो बच्चे लोग अभाज्य, तो अभाज्य का मतलब होता है 2 3 5 7। गुणनखंड का मतलब होता है फुटकर, गुणानफल का मतलब होता है गुणान के रूप में लिखें। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है 5005 को फुटकर करेंगे। तो बच्चों अगर पीछे 5 है तो या तो आप 3 ले लो या तो आप 5 ले लो। तो 5 ले लें, सबसे बढ़िया रहेगा। 5 एकम 5 0 0 1। आइए 7 ले लें, तो 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3 बचेगा, 7 चौका 28 2 बचेगा, 7 त्रिक 21। अब बच्चों हम लोग 13 का पहाड़ा ले लें, 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 11 11। तो बच्चों कैसे लिखा जाएगा, 5 7 13 गुणते 11। ये जो आपका जो है इस तरह से ये हल होगा क्वेश्चन नंबर 4। आइए बढ़े बच्चों। चलें अब अगले में चलें, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो एक अभाज्य, वही प्रश्न आ रहा है, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम और एलसीएम ज्ञात करें। तो इसमें जो प्रश्न रहेगा, हाँ, तो बच्चों ए है, सब प्रश्न है। ये दिया है 12 15 और 21 बच्चों अभाज्य। तो आइए देखें कैसे इसको अभाज्य हम लोग करते हैं। एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है बेटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका जो है एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो आइए देखें एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो एचसीएफ का मतलब है सबको अलग अलग करेंगे, ये ऐसे, 15 को भी करेंगे ऐसे, 21 को भी करेंगे ऐसे, और लेंगे 2 का पहाड़ा। 12 है तो 2 में जाएगा, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। 15 है तो 3 ही लेंगे, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 21 है तो 3 लेंगे, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। ऐसे हुआ। अब हम लोग इनको एक जगह जो है इकट्ठा करेंगे। आइए देखें कैसे इकट्ठा होता है, कैसे इकट्ठा होता है, ध्यान से देखेंगे बेटा। 12 का फुटकर यानी गुणनखंड है 2 2 3 बेटा। 15 का है, दिया है 3 और 5, और भैया बहनी लोग 21 का दिया है तो 3 और 7। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जो फूल माला पहनाएंगे। और फूल माला कैसे पहनाएंगे, जो सब में होगा बेटा, अगर किसी एक में है तो नहीं चलेगा। अब देखोगे 3 ऊपर है तो इसको ऐसे माला पहनाओ, ये 3 इधर है चलेगा आगे पीछे, ये भी 3 इधर है, तो आपका एचसीएफ क्या होगा, 3। इसका मतलब है कि 3 ऐसा पहाड़ा है जिसमें 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, और कोई बड़ा से पहाड़ा आपको पहाड़ा नहीं मिलेगा जिसमें ये आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम बहुत ही आसान है। ये 3 को उतार लो, जो बचा खुचा उतार लो, तो 2 ये 2 ये 5 ये 7। तो एलसीएम हम लोग लिखेंगे, पीछे से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 जहाँ रहता है वहीं से मल्टीप्लाई करना है। 5 सत्ते 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, और 140 का 3 से गुणान करेंगे, 3 चौका 12, एक हासिल 4, 420। तो 420 का मतलब है कि लघुत्तम में उत्तर बड़ा होना चाहिए और महत्तम में उत्तर छोटा होना चाहिए। चलिए बच्चों, ये तो ऐसी छोटी क्लासों के सवाल है। मान लीजिए कि अब बड़ी क्लासों में हम लोग चलते हैं, तो देखें कैसे ये हम लोग बड़ी क्लासों में चलते हैं। तो बड़ी क्लासों में क्वेश्चन नंबर है 6,
तो ये दिया है HCF 306,657 बराबर दे दिया है 9। कहने का तात्पर्य ये है कि HCF आपको जो दिया है ये दिया है दोनों का 9। पूछा है कि एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करें। तो कैसे करना है बेटा? तो ये पहला है तो इसको हम लोग डालेंगे पहला व्यंजक, या पहला पद भी डाल सकते हैं। ये है दूसरा तो डालेंगे दूसरा व्यंजक बराबर HCF इंटू LCM। तो पहला व्यंजक है 306, दूसरा व्यंजक है 657 बराबर दिया है 9। तो हम लोग इधर लिखेंगे 9 और इधर लिखेंगे LCM। हाँ, LCM। तो बेटा 9 को जो है इधर ट्रांसफर कर देंगे तो कैसे होगा? 306 इंटू 657, 9 को इधर लाइए, 9 इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा LCM इधर लिखेंगे। बच्चों 9 से काट देंगे, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 2 हासिल 9 तिहाई 27 ये कट जाएगा और LCM जो रहेगा 306 इंटू 73, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। आइए आगे चलें। हाँ, तो बच्चों एक सवाल ऐसा है कि जो बिल्कुल ही थोड़ा सा अलग है तो मैं उसे करना चाहता हूँ। तो आइए देखें कैसे इसको हम लोग जो है हल करते हैं। क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था? ये 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 7 है HCF 225 60 बराबर 225 इंटू 5 माइनस 10x। तो x का मान ज्ञात करें। तो बच्चों प्रश्न उठता है कि ये जो 225 गुणते 5 है तो रहने दो, माइनस 10x तो एक्स का निकालना है। तो यहाँ जो एचसीएफ दिया इसका एचसीएफ हम लोग पहले निकाल लें। तो एचसीएफ निकालने का तरीका है वो है भाग विधि। तो आइए देखें तो 225 तो 4 बार करेंगे, 4 चौका तो ज़्यादा हो जाएगा, 24 से 240 आएगा, 3 बार करेंगे 180 तो ये आ जाएगा 5, 12 में से 8 4 और ऐसे लिखेंगे 60 लिखेंगे अंदर और 45 एक कम 45 हो जाएगा 5, 5 में 4 गया 1, फिर लेंगे 45 तो 45 तिहाई 15। तो अब लिखा कैसे जाएगा बेटा? ये तो हमको पता हो गया कि ये इसका मान जो है कितना है 15। तो देखेंगे कैसे लिखा जाएगा, बाहर लिखा जाएगा 15। ध्यान से देखेंगे कैसे 15 है, ये जो ये वाला भाग है इधर मैं 15 लिख रहा हूँ, इसको सबको उतार रहा हूँ। इसको कैसे उतारेंगे? 225 इंटू 5 माइनस 10x, ये इनका 15 ये यहाँ पे आइए मल्टीप्लाई करके व्यवस्थित करते हैं हम लोग। तो कैसे होगा बेटा? 15 50 25 का 2 हासिल 5 दूना 10 2 12 5 दूना 10 1 11 माइनस 10x। तो लाइए इधर तो 15 माइनस 1125 बराबर माइनस 10x। तो आइए माइनस करें इसको। तो माइनस कैसे होगा? माइनस करेंगे तो उल्टे माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 बराबर माइनस 10x। माइनस माइनस काट दो, उतार लो, क्या बचा है 1 1 0 बराबर 10x। 0 0 काट दो तो आपका x बराबर रहेगा 1 1 रहा होगा। ये आपका उत्तर है। चलें तो बच्चों क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.8 में चलेंगे। तो आइए देखें एक्सरसाइज 1.3 में चलेंगे। आइए ख़त्म करें इसको। 1.3 बच्चों 1.3 केवल अपरिमेय संख्याओं के लिए समर्पित है। अपरिमेय संख्या वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से आता है जैसे करणी 3 बाई पाई करणी 5, ये सब अपरिमेय संख्या है। तो इनका प्रश्न है, तो आइए प्रश्न इसी पे हल कर लें। तो पहला इनका प्रश्न है सिद्ध करें करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। मुझे दिखाई दे रहा है एक अपरिमेय है ही। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? माना P बटा Q एक परिमेय
संख्या है जहां जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, अगर p के नीचे q हो जाएगा, p के नीचे q है और p q का मान रख दें 0, तो हमको लगता है इसका मान हो जाएगा अनंत। इसलिए नीचे हमेशा कभी भी q 0 नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को आमने सामने रखेंगे और देखेंगे कैसे ये जो है सवाल बन रहा है बेटा। तो ये देखें कैसे आमने सामने रखा जाता है। तो p बटा, अरे सर पहले लिखेंगे करनी 5 बराबर p बटा q। दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, करने पर तो करनी 5 का वर्ग बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। तो बच्चों देखेंगे कैसे वर्क करने पर क्या होता है। तो ये करनी 5 है तो ये हो जाएगा 5, हो जाएगा पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। एक क्यू को इधर कर दीजिए तो 5 क्यू बराबर पी स्क्वायर। बच्चों ये पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब है 5 के साथ अगर ABCD होता है तो उसी को पूर्णांक कहते हैं, माने क्यू में रख करके हम इसको जो है अंक बना सकते हैं। और इधर जो है क्यू को उधर ही रहने दें, एक क्यू इधर बचेगा। ये वाला जो होता है भिन्न होता है। ये दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग प्रवृत्ति के हैं। तो एक पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं हो सकता, हो सकता। इसलिए ये ऐसे लगाएंगे कि करनी 5 इज नॉट इक्वल टू p बटा q। एक बार और एक्सप्लेनेशन दे दें इसका। तो पहले हमको क्या लिखना है कि हमको मालूम है कि करनी 3 पाई करनी 5 ये सब अपरिमेय है। करनी 5 हमें बताना है कि यह अपरिमेय, यह है लेकिन हमें सिद्ध करना है। तो करनी 5 की तुलना हम लोग एक परिमेय संख्या से करेंगे p बटा q। क्यों नीचे 0 नहीं आना चाहिए, कि वर्ग क्यों लगा है ताकि इसकी करनी हटे, ये दोनों वर्ग हटा है। तो करनी पे से जब करनी 5 पे से वर्ग हटा है तो ये 5 हो गया है। तो ये 5 करनी 5 पे से वर्ग हटा, ये 5 हुआ है। पी स्क्वायर बटा क्यू, क्यू को उधर कर दो, ये पूर्णांक हो जाएगा, ये भिन्न हो जाएगा। पूर्णांक और भिन्न दोनों विपरीत स्वभाव के होते हैं, ये एक दूसरे के साथ कभी आमने सामने नहीं रहेंगे। इसलिए एक पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं होता, इसलिए करनी 5 बराबर पी बटा क्यू नहीं हो सकता। ये अपरिमेय, ये परिमेय है। बेटा एक और सवाल ऐसा है, इसमें का ले लें और वो है क्वेश्चन नंबर इसी में का है 2। तो आइए देखें कैसे होता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 तो ये दिया है 3 प्लस 2 करनी 5, थोड़ा भीड़ भाड़ वाला है ये। तो लिखेंगे 3 प्लस करनी 2, 2 करनी 5, एक अपरिमेय, एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। ऐसे प्रश्न रहेगा तो परीक्षा में जो है ये मतलब ऐसे आता है। तो हमको कैसे लिखना है, तो पहला हमारा जो होगा पेटेंट होगा, कोई भी सवाल होगा हमें जो है इसी से ही शुरुआत करना है। तो कैसे शुरू करना है, माना p बटा q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जहां जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे कोई भी सवाल होगा करने वाला हमेशा ऐसे ही लिखना है और इसका कोई ये नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो आमने सामने लिखेंगे 3 प्लस 2 करनी 5 बराबर p बटा q। तो बच्चों हम लोग देखेंगे कि p बटा q परिमेय है, इधर एक 3 भी परिमेय है, ये 2 भी परिमेय है, तो क्यों ना उधर शिफ्ट कर दें। तो 2 करनी 5 बराबर p बटा q, ये प्लस 3 उधर जाएगा पीछे तो -3 हो जाएगा बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को भी हटाएंगे। तो ये देखें 2 को कैसे हटाया जाता है, तो 2 इधर मल्टीप्लिकेशन है तो करनी 5 p बटा 2 नीचे जाएगा तो 2q -3 बटा 2। बेटा देखेंगे ध्यान से, ये 2 मल्टीप्लिकेशन है, नीचे जाके भाग में आ जाएगा तो दोनों को देना है। अब देखो ये करनी है, ये बिना करनी का है, तो अगर ये करनी है तो ये अपरिमेय रहेगा, और ये जो दिया है हमको इसमें कहीं भी करनी नहीं है तो ये आपका परिमेय है। तो इसलिए एक अपरिमेय, एक अपरिमेय परिमेय संख्या संख्या के बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। तो लिखेंगे करनी 5 नॉट इक्वल टू, अरे
3 प्लस 2 का 5 इज नॉट इक्वल टू p बटा q। इस तरह से सवाल को हमें क्या करना है, हल करना है। हाँ बच्चे लोग, परिमेय संख्या में दशमलव प्रसार। तो बच्चों ये जो होता है दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, एक होता है शांत, एक होता है अशांत। इसको कहते हैं रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। क्या होता है शांत, आइए देखें बेटा। अगर दिया है 2/5 तो क्यों ना भाग करके देख लें, 5/2। तो भाग तो होगा नहीं, दशमलव, जीरो बढ़ाओ, 5 चौका 20, काटकुट काटकुट। अगर आपका उत्तर 0.4 पे अगर खत्म हो रहा है तो शांत, मतलब आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अगर अशांत है तो जैसे 1/3। तो आइए देखें, इसको भी भाग दे दें। तो 1/3, 3 बाहर 1 अंदर, भाग देंगे, दशमलव 0, 3 तिहाई 9, फिर से 1, फिर से 0 3। इसका मतलब है 0.3 3 3 ऐसे बढ़ते जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो अगर छोटी संख्या है तो इस तरह से व्यवस्थित करना है, लेकिन अगर बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या में कैसे शांत अशांत होगा, तो बोलते हैं कि बहुत आसान तरीका है, और वो ऐसे होना चाहिए। अगर नीचे यानी हर में, डिनोमीटर में, हर में 2 घाते n 5 घाते n, दोनों में से कोई भी रहेगा चलेगा। तो क्यों ना एक सवाल हल करके हम लोग देख लें बेटा। तो देखें आइए कैसे है आज का, इसमें का जो एक्सरसाइज का 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, 987/10,500। तो ये 10,500 है, इसी को हमें क्या करना है, 2 घाते n 5 घाते n के रूप में लिखना है। तो पहले इसे क्या करना होगा, गुणनखंड यानी फुटकर करना होगा। तो कैसे करना होगा, तो आइए देखें। 10,500, तो 5 का पहाड़ा या 2 का पहाड़ा 0 है तो चलेगा, 5 दूना 10, 5 एकम 5 0, तो 21 हो जाएगा। 5 लेंगे, 5 चौका 20, एक हासिल, 5 दूना 10 0, फिर से 5 ही लेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 चौका 20। अब हमको लग रहा है कि 4, तो 2 लीजिए, तो चौका 8, 2 दूना 4, फिर से 2 लीजिए, 2 दूना 4। हाँ बच्चों, अब ये बदल रहा है, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो हम लोग कैसे कर रहे हैं, ऊपर लिखेंगे 987 और नीचे इसको जो हम लोग व्यवस्थित करेंगे। 5 कितनी बार है, 1 2 3 3, तो 2 कितनी बार है, 2, और बचा है 3 और 7। तो बच्चों हमको चाहिए सिर्फ 5 घाते 3, 2 घाते 3, ये 7 और 3 की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर ये 7 और 3 है तो ये अशांत है। लेकिन देखो अगर ऊपर कट रहा है तो काट दो इसे, ऐसे काटेंगे, 7 एकम 7, 2 हासिल, 7 चौका 28, 7 ये कट रहा है बेटा, 3 से भी काटो, 3 चौका 12, 2 हासिल, 3 सत्ते 21। तो अगर ये पूरी तरह से कट गया, 47/5 घाते 3, 2 घाते 2, ये अगर दोनों संख्या इसके ऊपर घात है या बिना घात का है, इसे कहेंगे शांत। दोनों में से कोई एक भी चलेगा। तो बच्चों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको ये जो है वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों आप जो है कमेंट्स करिए कि कैसे ठीक से और पढ़ाया जाए, क्या ब्लैक बोर्ड पर चला जाए या इसी तरह से ठीक है।